अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बाहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में और आज यहाँ पर जो है वो 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कि कितना ज़रूरी है हमारे हसूल इंसाफ के निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और जिस तरह हमने देखा कि हमारे माशरे में इंसाफ के असूल में जो है वो काफ़ी ताख़ीर जो है वो कर दी जाती है और स्पीडी ट्रायल के हवाले से हमेशा से बहुत सी आवाज़ें तो बुलंद हो जाती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। चेयरमैन सेनेट आज यूसुफ रज़ा गिलानी आज मेहमान ख़ुसूसी होंगे। उसके साथ साथ हम वाइस चांसलर बाहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से भी बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से वो क्या किरदार जो है वो अदा करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ दीगर लोगों से भी हम बात करेंगे, स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से वो क्या तैयारियाँ जो है वो कर रही हैं और कितना ज़रूरी है हमारे इस निज़ाम में, हसूल इंसाफ के निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना। तो आज किस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं जिना ऑडिटोरियम में मौजूद हैं और बाहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है वो 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनेकाद किया गया है और इसका ख़ास कर जो मकसद है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से है और मसनूई ज़हानत का हमारे जो जस्टिस है उसमें जो है वो कितना किरदार है, उस हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी जो है वो किया जा रहा है। और उसमें मेम्बरान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, साथ साथ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जो है वो बतौर मेहमान ख़ुसूसी जो है वो शिरकत की है। तो कुछ शुरा जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि कानून से जो है वो जो रिलेट करते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो जो है वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है हमारे जस्टिस के निज़ाम को और मौजूदा सूरत हाल में, जदीद दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। Sir, thank you very much for having me. Artificial intelligence over the past 5 years has a profound effect. बहुत revolutionary effect था हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, पूरे हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर। लीगल सिस्टम के ऊपर अभी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। हमारे पुलिस सिस्टम के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आईजी पंजाब और बाकी जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से अपने आप को शिफ्ट किया मॉडर्नाइजेशन के थ्रू टू ऑन एआई। अब हम लोग आज की जो बेसिक कॉन्फ्रेंस का मकसद था वो यही था कि हम लोग एक्सेस टू जस्टिस कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सेस जस्टिस थ्रू एआई। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। एआई के अंदर जो मुख्तलिफ इम्प्लिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंस हैं, लीगल जितने भी मैटर्स हैं, हम लोग जो एक ह्यूमन ब्रेन अचीव नहीं कर सकता टू सम एक्सटेंट, तो वो सर हम एआई के थ्रू उसको हम लोग अचीव करना चाहेंगे ताकि बेहतर जस्टिस और स्पीडी जस्टिस लोगों को अचीव हो सके। दैट वाज द प्राइम हमारा जो आज का मकसद था इस कॉन्फ्रेंस का, ये सारा था। ठीक है, आप किस तरह देख रहे हैं, कितना ज़रूरी है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद होना और आज के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे इंसाफ के निज़ाम में उसका अमल दखल होना कितना ज़रूरी है। जी, एआई बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल की दुनिया में, क्योंकि वर्ड जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, तो इसमें एआई तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, आप देखते हैं कि हमारा जो रिसर्च वर्क होता है उसके अलावा हमारा पढ़ना और बहुत से ऐसे लॉज होते हैं जो भी वर्ल्ड वाइड होते हैं और उसको आप एक दिन में ढूंढ नहीं सकते या आप इसी बहुत कम टाइम में उसको नहीं ढूंढ सकते। तो एआई हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि हम बहुत से इंपॉर्टेंट लॉज जो होते हैं वो कम टाइम पे और ईज़िली पढ़ सकते हैं और हमें उनकी नॉलेज मिल सकती है। अच्छा, बुनियादी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, जो हम लोग, हमारे नाज़रीन जो है वो इस वक्त देख रहे हैं, बहुत से लोगों को जो है वो नहीं पता और ये भी नहीं जानते कि हमारे कानून, हमारे इंसाफ के निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे फॉल करती है, वो उसको किस तरह देखते हैं। एआई जो है ये हमारे पास एक सोर्स है जिसको कि आर्टिफिशियल सोर्स है नॉलेज का, और हम इसके ऊपर अपनी जिस किस्म की भी, ये सिर्फ लाजमी नहीं है कि ये लॉ में हमारे लिए एप्लीकेबल हो, ये हर फील्ड ऑफ लाइफ में एप्लीकेबल है। हम इसको चाहे हम मेडिकल की स्टडीज़ में देखा जाए वहाँ पे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारी कोर्स है, अगर उसमें हम एआई को इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो बहुत सालों से पेंडिंग है और जिनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें एआई हेल्प कर सकता है कि हम उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी और हमारे फैसले बहुत जल्द हो जाएंगे। ठीक है, फैसले जो है वो बहुत जल्द हो सकते हैं और ख़ासकर जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि स्पीडी ट्रायल का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि वो आज इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो किस तरह देख रहे हैं। आगे चलते हैं और आगे मज़ीद भी लोग जो है वो हमारे साथ होंगे और ख़ासकर जो स्पीडी ट्रायल है उस हवाले से हम लोगों से मालूमात लेंगे।
नाज़रीन, हम पहुँचे हैं गिलानी लॉ कॉलेज में और जिस तरह हमने देखा कि दूसरी जो सालाना है 2 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस है वो उसका इनकाद जो है वो जारी है और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो है वो आज खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है इस तरह की कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनकाद होना, ख़ासकर जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और बाहुद्दीन ज़क्रिया यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी में इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो रहा है और इंटरनेशनली जिस चीज़ को जो है वो रिकगनाइज़ किया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि AI को जो है वो किस तरह देख रहे हैं। आज की कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि बहुत से जो शुरा हैं वो मौजूद थे, हर किसी ने जो है वो अपनी जो स्टेटमेंट हैं वो दी हैं। कितना ज़रूरी है हमारे जस्टिस में AI का होना? सर, AI का जो रोल बन चुका है, पाइवटल रोल है AI का, तो स्पीडी जस्टिस ज़रूरी है। पहले दौर के हम वकला हजरात को देखा जाए, सिस्टम, लीगल सिस्टम को देखा जाए, तो उसके लिए आपको लॉ जर्नल्स या प्रेसिडेंट्स के लिए आपको बुक्स में जाना पड़ता था, लाइब्रेरीज़, और बड़ी एफ़र्ट्स थी। सो नौजवान आजकल के वकला आ रही हैं, उनको अब जो डिजिटलाइजेशन की तरफ वर्ल्ड चला गया है, इवन के लीगल एजुकेशन, तो इससे आप लीगल वेबसाइट से फ़ौरन ही अपडेटेड रह सकती हैं। तो AI का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। इससे स्पीडी जस्टिस की तरफ हम जा सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अब आ रही हैं, एक इवॉल्विंग स्टेप की तरफ हमारा सिस्टम जा रहा है। आई विश के वी विल प्रोग्रेस। आज सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और पैरेलल सेशंस भी चल रही हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ मामला जा सकते हैं। आप भी जो है वो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, क्या देखा, क्या सीखा और किस चीज़ की कमी महसूस की कॉन्फ्रेंस में? ऑल टुगेदर एक कॉन्फ्रेंस में हम ये समझते हैं कि जनूबी पंजाब में जो प्रेस्टिजियस हमारा एक इदारा है, इसमें आपने स्टूडेंट्स का पोटेंशियल भी देखा है और मकसद है कि स्टूडेंट्स को अपने राइट्स की अवेयरनेस है, प्रॉपर स्टूडेंट्स को पता है कि किस तरीके से माशाल्लाह से एक इदारे में अपना बेस्ट देना है। और जहाँ तक बात करते हैं AI की, तो ये तो एक आप देखें कंसर्न ग्लोबल विलेज का कंसर्न है और हमारे इस खिते में इस पे इतना मकसद है कि अपना आप ये समझ लें कि ग्रॉस लेवल पे एक अच्छा इनिशिएटिव लेना तो ज़रूरी भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो आने वाले जो भी ट्रेंड्स हैं उससे इन टच रह सके, आने वाले ट्रेंड से जो है वो इन टच रह सके। और आज के जदीद दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देखते हैं कि चाइना ने भी जो है वो अपने जस्टिस में इसको जो है वो लेकर आए हैं, अपने निज़ाम में, हसूल इंसाफ के निज़ाम में चाइना ने भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा से हम देखते हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो IT में जो है वो हमसे कोसों दूर जो है वो चला गया है और तरक्की की तरफ जो है वो काम कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपने दूसरे मामलात में जो है वो फंसा हुआ है। किस तरह देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हसूल इंसाफ के निज़ाम में इंटरफेयर होना बहुत ज़रूरी है? आपका जहाँ तक सवाल है रसूल इंसाफ के लिए, तो आज की ये जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का, उसका बेसिक एजेंडा जब आप उसका टाइटल प्रोज करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि उसमें एक्सेस टू जस्टिस का नाम प्रोमिनेंटली उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। तो उसका पर्पज़ यही है कि उन डायनामिक्स को, उन पर्सपेक्टिव्स को उजागर किया जाए, उनकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोचेस को डिस्कस किया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसको किस तरह से निज़ाम अदल में हम उसको इनकॉर्पोरेट करके किस तरह से हसूल इंसाफ के लिए एक मुआवन और एक राह हमवार कर सकते हैं। जी ठीक है, आप किस तरह देख रहे हैं आज की 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ है और इसका इनिशिएट जो है वो किस तरह देख रहे हैं? आज से पहले जो है वो इस तरह हमने नहीं देखा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनकाद इस तरह के स्टेज पे हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपका मीडिया कवरेज देने का बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जैसे मेरे भाई ने बात की है कि एक लीगल मैगज़ीन भी है, डिलेड जस्टिस इज मीन डिनाइड द जस्टिस। जैसे हमारा जो जस्टिस है, लीगल जस्टिस है, उसमें अगर ऐसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो हसूल इंसाफ है वो लोगों के लिए आसान होगा और जदीद होगा। यहाँ पे आप कोर्ट्स में देखें कि एक लिटिगेशन में लोगों के 12-12, 14-14 साल गुजर जाते हैं और लोग अवेयरनेस नहीं है और एक फ़ैसला होते हुए केस का तकरीबन लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम आई होप कि अगर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनका इनकाद होता है तो इंशाल्लाह लोगों को जल्द इंसाफ मुहैया किया जाएगा। लोगों को जो है वो जल्द इंसाफ जो है वो मुहैया किया जा सकता है। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि कानून की तालीम जो है वो हासिल कर रही हैं और अपना अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। और कहा जाता है कि ख़वातीन किसी भी मैदान में हो तो अपना अहम किरदार जो है वो अदा करती हैं। किस तरह देख रही हैं कि क्या ख़वातीन
آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی کوئی اپنا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بھی خواتین کا بہت زیادہ رول ہے. اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کریں جس کے لیے ہم یہ کانفرنس ہماری کنڈکٹ کرائی گئی ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈفرینٹ فیلڈز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی ہم لا کی بات کریں تو لا میں اس کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ ہماری جتنی بھی ججمنٹس ہوتی ہیں، ہمارے جتنے بھی پریسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہمارے کیس لاز ہوتے ہیں، ان کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہے وہ انتہائی لینتھی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اتنی کوریج نہیں کر پاتی. اسپیشلی اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اسٹڈی کو بھی کنٹینیو کریں اور وہ ساتھ ساتھ ریلیونٹ ججمنٹس بھی پڑھیں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم اس سے کنسائز کروا سکتے ہیں اپنی ججمنٹ. ہم ان لوگوں سے ڈیٹا لے سکتے ہیں بہت زیادہ اس بارے میں، پچھلی پریسیڈنٹس لے سکتے ہیں، ججمنٹس اور رولنگس لے سکتے ہیں، لاسٹ ڈیسیجن. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں چھپی ہیں، لائک اے بلیسنگ اگر ہم کہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس دور میں اگر ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے. جی بالکل، بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں اس کا بہت زیادہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح یوز کیا جائے اور کس طرح اس کو یوٹیلائز کیا جائے. اچھا، آپ کیا کہیں گے، کیا سیکھنے کو ملا ہے آج کے اس کانفرنس سے آپ کو، کہ آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور ایون کہ ایک بہت عرصے کے بعد اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا؟ بہت اچھا رہا ہے. ہمارے مطلب پہلے نہیں کانفرنس ہو رہی تھی، لاسٹ ایئر سے سٹارٹ ہوئی ہے، تو یہ اچھا انیشیٹو ہے یونیورسٹی کی طرف سے اور باقی جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے ان کی طرف سے. اور ویسے اگر انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو ہمارے لا فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر ہمیں کوئی بھی کیس لا چاہیے ہوتا ہے تو پہلے کی طرح ہم لائبریریز میں جا کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ اگر ہم کیس لاز ہمیں نکالنے ہو تو وہاں پہ ہمیں بکس نکالنی پڑیں گی اور دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر انٹیلیجنس کی بات کی جائے آئی ہے کہ جو ہم لوگ ڈفرینٹ سائٹس ہیں، لا سائٹس ہیں، جیسے پاکستان لا سائٹس ہیں، ہم وہاں پہ ایزیلی اپنے کیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ججمنٹ یا کچھ بھی ہے تو ایزیلی وہاں سے نکال سکتے ہیں. اس سے ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اب لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کی اگر کانفرنس ہوں گی تو لوگوں کو اویئرنیس آئے گی اور ان کو انٹیلیجنس کا پتہ چلے گا کہ لا میں اس کا بہت ایک سگنیفیکنٹ رول ہے. تو آئی تھنک یہ اچھا رہا ہے ہمارا کانفرنس، اور اس طرح سے مزید ہونی چاہیے کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ مزید ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ گیلانی لا کالج کے جو فیمیلز اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود تھے. ہم نے جس سے پہلے ہم نے وائس چانسلر صاحب سے بات کی، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کانفرنس میں جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں، اور دیگر اسپیکرز بھی جو ہے وہ یہاں پر آئے. اور منہاج یونیورسٹی کے جو اسپیکر تھے وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر آئے. انہوں نے بھی کافی اچھا جو ہے وہ ڈسکرائب کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہمارے انصاف کے حصول میں کردار جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا جس طرح چائنا نے اپنے عدل انصاف میں جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایڈ کیا تو پھر وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی بہتری جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. تو یہاں پر آج کی شرکا کی بھی یہی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ طور پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہمارے انصاف کے حصول میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جس طرح دیکھا کہ قانون کے اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نہ صرف ملتان سے بلکہ جنوبی پنجاب بھر سے جو اسٹوڈنٹس ہیں لا کے وہ اس کانفرنس میں جو ہے وہ شریک ہیں. اور اسی طرح جو دیگر اسکالرز ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور روشناس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہمارے قانون کے نظام میں اس کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ایکویلٹی کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمارے حصول انصاف میں آئے گی تو تب بر وقت جو ہے وہ انصاف بھی جو ہے وہ فراہم کیا جا سکتا ہے اور فیصلے بھی جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح شرکا کی جانب سے جو ہے وہ ایک چیز پر جو ہے وہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ اسپیڈی ٹرائل کے حوالے سے ہے. ہم آگے بھی چلیں گے، آگے بھی لوگوں سے بات کریں گے اور پولیٹیشنس بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی بہت سی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طرح ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں ممبر قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. گیلانی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ گیلانی خاندان کا بڑا اہم رول ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، تو آج ایک بڑی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا. گیلانی صاحب نے جو ہے وہ خطاب بھی کیا. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنی ضروری ہے ہمارے جسٹس کے لیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیلانی خاندان کا اس خطے کے لیے خاص طور پہ ایجوکیشن کے لیے بہت کردار ہے، اور گیلانی لاء کالج اس کی ایک زندہ مثال ہے. ولایت حسین اسلامیہ کالج ہے، اور بہت سارے انجمن اسلامیہ کے تحت جتنے کالجز بنے، ہم نے بہت سارے کام فنڈنگ کے حساب سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، ہیومن ڈیولپمنٹ میں کیے ہیں. آج جو یہ کانفرنس ہوئی ہے رول آف اے آئی ان ایکسیس ٹو جسٹس، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے
टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और एआई का रोल आ गया है, इस तरह मैं समझता हूँ कि उसमें हमें जस्टिस के लिए आसानी और जल्दी इंसाफ जो है की फरहमी जो है वो मिलेगी इससे। देखें, वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस डिलेड का जो इशू है वो कॉज लिस्ट और फिक्सेशन ऑफ केसेस हैं। मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो वकील हैं या जो जजेस हजरात हैं वो एआई का इस्तेमाल करें। उन्होंने तो आर्गूमेंट्स देखने हैं, और जो लॉयर्स हैं उन्होंने केस लॉ प्रेजेंट करना होता है, उन्होंने प्रेसिडेंट्स दिखाने होते हैं। लेकिन जो फिक्सेशन ऑफ केसेस हैं, केसेस की नौयत जो है, जो प्रायोरिटी केसेस हैं, जो एक केसेस होते हैं जो चलान के केसेस हैं, रेगुलर चलान के केसेस, उसकी पेंडेंसी की वजह से उसकी पेंडेंसी की वजह से जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं जिन पर लोगों की नस्लें गुजर जाती हैं, उसको हम अगर एआई को अगर हम यूज़ करें और केस को डिफ्रेंशिएट कर दें और उसकी एक लिस्ट बना के और उसकी फिक्सेशन में जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको आसानी मिलेगी, रजिस्ट्रार्स को आसानी मिलेगी, तो हम एआई को पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे यूज़ किया जाए। और जो लॉयर्स हजरात हैं उन्होंने एक केस निकालना है, उनको 1920 का कोई केस है, कोई इंडिया का केस है, कोई इंग्लैंड का केस है, उसके लिए उन्होंने अगर कोई केस लॉ ढूंढना है तो वो भी अब तो एआई के साथ आसानी मिल जाती है। वो तो खैर टेक्नोलॉजी है। तो मैं समझता हूँ कि विद टेक्नोलॉजी हमें उस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करके अपने बेनिफिट के लिए, सिस्टम के बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए। मुस्तकबिल के हवाले से क्या देख रहे हैं, एआई कितनी ज़रूरी है? आज जिस तरह गिलानी साहब ने भी फरमाया कि बहुत से चैलेंजेस का जो है वो सामना है हमारे इंसाफ के निज़ाम को, तो मुस्तकबिल में आप किस तरह देख रहे हैं, रिफॉर्म्स होने चाहिए? देखिए, एआई जहाँ पर बहुत उसका एक क्रूशल रोल भी है और उसने एक हमें आसानी तो पैदा कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो क्रिएटिव माइंड को, उसका एक डाउन साइड भी है, वो क्रिएटिव माइंड को डेड कर देगा। अगर मैं कोई ऐसे लिखना चाह रहा हूँ या मैंने कोई क्रिएटिविटी करनी है और मैं उससे अपना जहन ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर मैं आज अपने मोबाइल से एआई डाउनलोड किया हुआ है, उससे मैं सवाल पूछ के एक लेटर लिखवा लूँ और उसमें से कुछ करवा लूँ, तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपका ब्रेन डेड हो सकता है, उससे क्रिएटिविटी ख़त्म होएगी। तो हमें इसको एक हद तक महदूद करना चाहिए। हमें स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम से इसको मैक्सिमम रिस्ट्रेन करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो तो उसको यूज़ करना चाहिए। हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी साहब भी जो है वो मौजूद थे। आगे चलेंगे, आगे और भी लोगों से जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ टिकट होल्डर रहनुमा मलिक रिजवान हां साहब जो है वो मौजूद हैं, जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट भी हैं अपने लॉयर्स विंग के हवाले से। उनसे भी जो है वो हम इस हवाले से हम बात करेंगे। रिजवान साहब, किस तरह देख रहे हैं, अभी हम जिस तरह बात भी कर रहे थे कि इंसाफ के निज़ाम को जो है वो बहुत सी चैलेंजेस का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ज़रूरी है? देखिए जी, एआई जैसे इस फील्ड में इंशाल्लाह इंडल्ज हो रही है, इंशाल्लाह इसमें आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में कि सैयद यूसुफ गिलानी साहब जो कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं वो भी आए हुए हैं, उन्होंने इसको चेयर किया है। और डॉक्टर समजा फातिमा की बहुत अच्छी काविश है, और वाइस चांसलर की भी बहुत अच्छी काविश है कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब, ये हमारा एक बैकवर्ड एरिया है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना फ़रोग करना ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। ये लॉ में, जुडिशरी में, हर फील्ड में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते हैं बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं, टाइमिंग की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। हमें एग्जैक्ट कोई भी जजेस के पास कोई मसला आता है, उनको कम से कम उनके सामने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सारे इंशाल्लाह लॉ सामने आ जाएंगे। और ये बहुत अच्छी काविश है, हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, और इसको जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिकली इसको लेके आना चाहिए। तो किस तरह देख रहे हैं इस तरह की आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना और स्टूडेंट्स का उसमें जो है वो बैठना, फिर ऐसी नामवर शख्सियात का जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करना, तो ये किस तरह देख रहे हैं, इसको कितना ज़रूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? जी, इसमें कोई शक नहीं। आज सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है बीजेड के ऑडिटोरियम में। इसमें मुल्तान, जनूबी पंजाब और पाकिस्तान की नंबर शख्सियात आए हुए थे। मैंने देखा था कि बाहर से भी लोग आए हुए थे, फॉरेन कंट्री से भी आए हुए थे लोग। तो ये एक बहुत बड़ा खुश आइंद है हमारे
इस BZU के लिए, हमारे मुल्तान के लिए, हमारे जनूबी पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारे साथ टिकट होल्डर रहनुमा मलिक रिजवान आज साहब भी मौजूद हैं। हम आगे भी चलेंगे, आगे भी कुछ और शुरा जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इंसाफ के निज़ाम के लिए जो है वो कितना ज़रूरी है। हमारे साथ SP हसन खाकी साहब जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमने देखा कि पुलिस ने बड़े अहम केसेस को जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो ट्रेस किया है और पुलिस की बड़ी काबिशें हैं। तो क्या समझते हैं इंसाफ के निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना कितना ज़रूरी है, और आज की इस तकरीब को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की तकरीब के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि सबसे अहम बात जो आपने की है वो है जस्टिस। जस्टिस आपको तब मिल सकता है जब आप उसका स्पीडी ट्रायल करें। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से मैं अगर ये बात कहूँ कि पब्लिक के अंदर जो बेतमादी की जो फ़ज़ा पैदा हुई है, बहुत सारे हमने लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो शायद केसेस को रजिस्टर भी करवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम केसेस रजिस्टर्ड करा लेंगे तो उसके बाद चलान जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर एक विटनेसेस की एक लंबी एक टाइम उनको रिक्वायर्ड होता है कि वहाँ पर कभी वकला की तरफ से कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ कोर्ट्स की तरफ से आ जाते हैं। तो एक छोटा सा अगर केस भी होता है उसके लिए सालों साल अगर आपको उसको कोर्ट में जाके वहाँ पे परसू करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को जो एक एतमाद होता है, एक उम्मीद होती है कि हमें वहाँ से जस्टिस मिल जाएगा, वो ऐसे ऐसे वो जो एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अगर मैं ये कहूँ, ये सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी और कोर्ट्स के अंदर भी हमें ऐसे इक्विपमेंट वहाँ पे देने चाहिए। अगर एक वहाँ पे विटनेसेस अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो बार बार उसके आने के बजाय आप उसको वीडियो लिंक के ऊपर लेके आ जाएं। आप उसके ऊपर अगर आप जरा करना चाहते हैं आप उसके ऊपर वीडियो लिंक के ऊपर कर लें, ताकि उसके अंदर ये एतमाद हो कि हमें वहाँ पे जो है वो जल्दी जो है मुझे वहाँ पे इंसाफ मिल सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि जो विटनेसेस के अंदर एक खौफ है कि जब हम वहाँ पे हम जाएंगे तो शायद हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी मेन रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम केसेस के ट्रायल को डिले करते जाएंगे लोगों में खौफ बढ़ता जाता है। इसलिए अक्सर हमने देखा है ये जो प्रैक्टिकली कोर्ट्स के अंदर जो हो रहा है, वहाँ पर जो लोग हैं अगर आप कोर्ट्स उनको बुलाते भी रहते हैं लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं जाते। उसकी मेन रीज़न यही है कि लोगों के अंदर एक खौफ है। खौफ तब ख़त्म हो सकता है अगर हम IA का इस्तेमाल करें और हम उसको जो जस्टिस हमारा है, जो हमारे ट्रायल है, हम उसको स्पीड अप करें उसको। अच्छा खाकी साहब, पुलिस को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है स्पीडी ट्रायल ना होने की वजह से, केसेस का अल्तवा में शिकार होने की वजह से? हमने देखा कि अब जेलों में भी जो है वो कैदियों की तादाद जो है वो हद से तजावुज़ कर चुकी है। तो कितना ज़रूरी है इन तमाम तर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए? देखिए जी, अगर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे रॉबर्ट्स भी पकड़ते हैं, डकैत भी हम जेलों में भेजते हैं, और काफ़ी महीनों से सालों से उनका ट्रायल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो है विटनेसेस के ना जाने की वजह से जब ट्रायल में डिले होता है तो वो बेल आउट हो जाते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं फिर दोबारा वो क्राइम को कमिट करते हैं। अगर आप एक जो चोर है, जो डाकू है, जो सोसाइटी में एक नसूर बना हुआ है, जिसने इंसानियत को जो है उसके लिए एक वो उसने क्राइम को कमिट करने के बाद वो एक माशरे के लिए एक, मैं ये समझता हूँ, एक धब्बा है, उसको हम तभी उसको रिमूव कर सकते हैं अगर हमारे जो अदालतों में जो हमारा विटनेसेस का जो निज़ाम है, उसको जो गवाहों का जो स्टेटमेंट है वो इमीडिएट रिकॉर्ड किया जाए और उसको जो स्पीडी ट्रायल किया जाए। स्पीडी ट्रायल में उसका फ़ायदा क्या होता है, अगर किसी मुल्ज़िम को सज़ा मिल उसमें अगर उस केस में अगर उसकी बनती है तो अगर उसको टाइम मिल जाए तो वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन होता ही है कि जब आप ट्रायल उसको डिले करेंगे, डिले होने की वजह से जब मुल्ज़िम बेल आउट होकर बाहर आता है फिर वो अपना एक गैंग बना लेता है, फिर क्राइम मल्टीप्लाई होता है। क्राइम मल्टीप्लाई होने की वजह से जो है पुलिस को भी उसके रिसोर्सेज आपको डबल करना पड़ते हैं, पब्लिक में इनसिक्योरिटी फील करनी पड़ती है। ठीक है, सीनियर पुलिस ऑफिसर और साथ साथ मेंबर सूबाई असम्बली राना इकबाल साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, और पुलिस को जिन चैलेंजेस का जो है वो सामना है वो स्पीडी ट्रायल ना होने की वजह से, या जिसकी वजह से अब बहुत सी जो मुश्किलात हैं उसका जो है वो सामना भी करना पड़ता है। जिस तरह हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, और आज जिस तरह 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनकाद किया गया, हमारे साथ डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर उसामा मलिक साहब। बैरिस्टर साहब, किस तरह देख रहे हैं हमारे मुल्क में जो इंसाफ जो हसूल है इंसाफ का वो बड़ा जो है वो स्लो हो चुका है? स्पीडी ट्रायल के हवाले से हम बात करते हैं, आज जिस हमने बात भी की है कि बहुत से फ्लॉज हैं, आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं और वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दैट इज़ द फ्यूचर। आने वाला वक्त जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और मैं दाद दूंगा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को, इनकी फैकल्टी ऑफ लॉ को, डॉक्टर समज़ा साहिबा जो डीन है यहाँ पे, उनको, कि जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर से भी मंदोमीन को बुलाया गया है और वो उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा इसका इंसाफ के असूल में क्या ताल्लुक़ है, तो AI का बड़ा कलीदी किरदार है। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है
केसेस की जो सुस्त रवि का शिकार होते हैं उस ताख़ीर को ख़त्म करने के लिए, और दुनिया भर में इस तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका आप देख लें, यूनाइटेड किंगडम आप देख लें, वहाँ पे AI का बड़ा अच्छी तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान में अब ये वक्त आ गया है कि हमारी आला अदलिया को और हमारे जो स्पेशली फार फ्लंग्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों की रसाई नहीं है, वहाँ पे सस्ता और मेयारी इंसाफ पहुँचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़रूरी किरदार है। अच्छा, इसको किस तरह देखते हैं हमजा साहब कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी इस तरफ डिग्री की तरफ जो है वो आ रहे हैं, उनको हमें कितना ज़रूरी है अवेयर करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से? क्योंकि पहले तो हम देखते हैं कि माजी में जिस तरह के मामला जो हैं वो रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब कोई इंतकाल कर जाता है तो फिर पता चलता है उसको जो है वो इंसाफ मिल रहा है। कितना ज़रूरी है हमारे नौजवान नस्ल को इस हवाले से अवेयर करना? बिल्कुल जी, डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन जो पाकिस्तान बार काउंसिल में कायम हुआ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से, उसका मेन काम ये है कि वो पाकिस्तान में कानून की तालीम का मेयार को बेहतर बनाए, और AI को बड़ा ज़रूरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो हम नया करिकुलम बनाने जा रहे हैं कानून की तालीम का, लीगल एजुकेशन का, LLB का, उसमें AI का कलीदी किरदार होगा, क्योंकि आने वाला वक्त AI का है और सिर्फ चैट GPT से हमें आगे निकलना होगा। यहाँ पे जिससे भी पूछें वो AI को समझते हैं चैट GPT है, जो कि सिर्फ एक एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप है, उस तरह सिर्फ वो एक एप्लीकेशन, एक टूल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत वाइड फील्ड है, और लॉ स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग उनकी तालीम में इससे आगाही देना बड़ा ज़रूरी है, और तभी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज और इस तरह की रिसर्च करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बैरिस्टर उसामा मलिक साहब भी मौजूद थे। हम आगे चलेंगे, आगे भी हमारे साथ प्रिंसिपल गिलानी लॉ कॉलेज जो है वो डॉक्टर समझा साहिबा मौजूद होंगी। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या देख रहे हैं कि आज इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है वो उसके इनेकाद के हवाले से उस चीज़ को जो है उन्होंने किस तरह देखा। आगे भी चलेंगे और आगे भी हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे। आज बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें और जिना ऑडिटोरियम में हम मौजूद थे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो किया गया है, और दीगर शहरों से भी जो है शुरा की एक बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर, इस तमाम तर इनिशिएट पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वाइस चांसलर बाहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब। ज़ुबैर साहब, हमने देखा कि बाहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने जो है वो बहुत अरसे के बाद एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जो कि इस वक्त की एक ज़रूरत भी थी। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी था इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना इस टाइम पर? जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये देखिए कि बहादुर यूनिवर्सिटी माशाल्लाह पाकिस्तान की चंद एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में है, और इसमें बहुत पोटेंशियल है और इसमें बहुत ग्रोथ है। हमें सिर्फ एक डायरेक्शन और एक ख़ास स्ट्रेटेजिक अंदाज में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स हम मज़ीद करेंगे, और आप और भी इवेंट्स देखेंगे। और ख़ास तौर पर आजकल जो हमें AI और डिजिटल के चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें यूनिवर्सिटी एकेडेमिया का क्या रोल है। हमारा जो गिलानी लॉ कॉलेज है वो पाकिस्तान के चंद एक अच्छे बड़े लॉ कॉलेजेस में शुमार होता है। तो इस गिलानी लॉ कॉलेज ने एक बड़ी एफ़र्ट की है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनकी पूरी टीम को भी। लेकिन ये ऑनर है ना सिर्फ BZU के लिए, बल्कि साउथ पंजाब और मुल्तान के लोगों के लिए भी, कि दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं जो कि इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं, और जो इसके आउटकम्स होंगे वो फिर इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि चाइना भी जो है वो अपने जस्टिस में AI को जो है वो ले आया है। हम बतौर पाकिस्तानी हम क्यों पीछे जो है वो इस तरह के इनिशिएट्स में जो है वो रह जाते हैं? और जनूबी पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटी है बाहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने आपने इनिशिएट लिया है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ख़ास जो है वो प्रोसीजर लाया गया? जी, हम चूँकि एकेडेमिया हैं और हम पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, और हम इस के जो आउटकम्स होंगे वो हम तमाम एक बुकलेट की फॉर्म में पब्लिश करेंगे, सॉफ्टवेयर में भी और हार्डवेयर में भी। और हम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल्स हैं, उसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और रीजनल जो कोर्ट्स हैं, उनके साथ भी शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम चूँकि इम्प्लीमेंटर नहीं हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनको हेल्प करने के लिए एडवाइस देंगे, एंड होपफुली वो उस पर एक्ट अपॉन करेंगे। अच्छा, इस तमाम तर सिनेरियो में गवर्नमेंट से आपको किस तरह की हेल्प की जो है वो ज़रूरत है? हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अगर इस तरह का इनिशिएट जो है वो लेती हैं तो फिर वो अकेले जो है वो खड़े होते हैं, तो बाद में जो है वो पता चलता है जब वो इनिशिएट में कामयाब होते हैं तो फिर बाद में उसके वेल विशर्स जो है वो सामने आ जाते हैं। तो इस वक्त आपको हुकूमत के लिए, इस पर हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट साहब भी जो है वो आपके पास है, उन्होंने भी आपको इस पर जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट भी जो है वो किया। कितना ज़रूरी है गवर्नमेंट का आपके साथ शामिल हो? देखिए, हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, वी आर गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट की एडवाइस पर ही और गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे ही काम करते हैं, और गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें मुकम्मल तौर पर हासिल है, और उन्होंने हमें ये पूरी आज़ादी दी है कि हम इस किस्म के इवेंट्स करवाएं और नॉलेज की ग्रोथ के लिए, पॉलिसी मेकिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ऐसे इवेंट करें।
तो गवर्नमेंट की हमें पूरी सपोर्ट हासिल है और हम बल्कि गवर्नमेंट को भी देंगे अगर कोई लेजिस्लेशन में कोई हेल्प चाहिए तो इसके जो आउटकम्स हैं वो कोई मदद कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, इन फ्यूचर हम क्या प्लान्स जो हैं वो देखने जा रहे हैं? जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके साथ किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए? क्योंकि हमने देखा कि हमारे मुल्क में जो है वो प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी होती है, टैलेंट तो बहुत सा मौजूद होता है लेकिन प्लेटफॉर्म्स की कमी होती है। क्या बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म मुहैया करने जा रहा है? देखिए, एक ये बड़ा हमारी यूनिवर्सिटी में कमी थी कि हमारे यहाँ जो वर्क के प्रोसेसेस हैं वो डिजिटाइज नहीं हुए हुए। तो अभी आपको जैसे पता है कि मैं अभी नया हूँ यहाँ पर, तो हमने जो वन ऑफ द स्टेप्स लिए हैं वो ये लिया है कि हम पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोसेसेस को, तमाम स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस को, चाहे उसकी क्लासेस हैं, चाहे उसके एग्ज़ाम हैं, चाहे उसके रिजल्ट्स हैं, चाहे अटेंडेंस है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें, ये सब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर लेकर जा रहे हैं। तो अभी टीम उसके ऊपर काम कर रही है और इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर हमें वो रिपोर्ट दे देगी और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ इंशाल्लाह हम तमाम प्रोसेसेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्म कर देंगे। उससे हमारी वक्त की बचत होगी, हमारी एफिशिएंसी बेहतर होगी, हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारे पास डेटा मौजूद होगा, वो कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पर कोई किसी किस्म के मसाइल जो आते हैं तो एक वन विंडो ऑपरेशन हम शुरू करने जा रहे हैं जो है स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर। आपने शायद देखा भी होगा लाइब्रेरी में, अब इसका काम हो रहा है, इंशाल्लाह बाय फ्यू डेज़ हम उसको इनिशिएट कर देंगे। एक और बड़ा काम हम करने जा रहे हैं कि बाहर से जो बच्चे हमारे अभी जो स्टूडेंट बनना चाह रहे होते हैं उनको एडमिशन में बड़े मसाइल होते हैं, तो हम एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन ऑफिस हमने बना दिया है। अब हम उसको टेस्ट रन कर रहे हैं और ताकि एक ही जगह पर जो बच्चे एडमिशन ले जाएं उनको कहीं और ना जाना पड़े, वहीं पर उनके मसाइल हल हों। एंड फाइनली हम ये कर रहे हैं कि तमाम बच्चों को हम दूसरे सेमेस्टर में भी मौका देंगे, इसीलिए अब हम स्प्रिंग का सेमेस्टर भी लॉन्च कर रहे हैं। देखी होगी हमारी, तो जो बच्चे जो कि फॉल सेमेस्टर में रह जाते हैं तो स्प्रिंग सेमेस्टर में भी आएँ। तो बच्चे जो हैं वो हमारा मेन फोकस हैं और बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब जो है वो मौजूद थे और बता रहे थे कि एक बड़ी लंबी फहरिस्त है हम स्टूडेंट्स के हवाले से और स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो आने वाले दिनों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अपने प्रोग्राम्स को जो है वो लॉन्च करेगी और गवर्नमेंट भी जो है वो इनके साथ मौजूद और शुक्र जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हम बात करेंगे प्रिंसिपल गिलानी लॉ कॉलेज से, उनके आज के इस इवेंट के हवाले से भी बात करेंगे। हम जिस तरह बात करें 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से और जिस तरह हमने स्टूडेंट्स के साथ बात की, हमने मेंबरान कौमी असम्बली से बात की, जिस तरह चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो है वो खिताब किया और उनकी जानिब से जो है वो कहा गया कि इस वक्त हमारे हसूल इंसाफ के निज़ाम में जो है वो बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है और हमें इस पर जो है वो काम भी जो है वो करना चाहिए। इस तरह फिर हमने बात की वाइस चांसलर साहब से, उन्होंने कहा कि इस तरह के इनिशिएट्स जो है वो हम आगे भी जो है वो लेकर आते रहेंगे और इंटरनेशनली अब अपनी यूनिवर्सिटी को जो है वो रिकगनाइज़ भी करते रहेंगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर समजा फातिमा साहिबा जो है वो मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं गिलानी लॉ कॉलेज की और तमाम तर प्रोग्राम को जो है वो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, इनकी टीम ने जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे साथ मौजूद है मैडम, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो आपकी जानिब से गिलानी लॉ कॉलेज की जानिब से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है, किस तरह देख रहे हैं? जी, गिलानी लॉ कॉलेज ने 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट की है माशाल्लाह। लास्ट ईयर पहली कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी लॉ के ऊपर और इस बार द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एक्सेस टू जस्टिस इन पाकिस्तान, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लॉ, पीस एंड इक्वालिटी। और ये गिलानी लॉ कॉलेज का एजाज़ है कि वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने इनिशिएटिव लिया और लॉ की कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करवाया। इसमें हमारे पास तकरीबन टोटल 70 पेपर्स सबमिट हुए तकरीबन, जिसमें हमारे पास 2 की नोट स्पीकर USA से थे और पूरे पाकिस्तान से तमाम प्रोविंसेस से फैकल्टी मेंबर्स, PhD स्कॉलर्स और रिसर्च स्टूडेंट्स सब अपने अपने पेपर्स पढ़ रहे हैं। 70 पेपर्स हमें रिसीव हुए जो कि पिछले साल की निस्बत तादाद कम है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है और इनोवेटिव है तो 70 पेपर्स हमें रिसीव हुए, जिसमें हमने बड़ा रिगोरसली एक रिव्यू टीम बनाई जिन्होंने इसको रिव्यू किया और उसके बाद 48 पेपर्स जो हैं वो हमने एक्सेप्ट किए, जिसकी आज हमने एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनागुरल सेशन मुनक्कद किया जिसमें चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चीफ़ गेस्ट थे, वो तशरीफ़ लाए। VC साहब ने हमारी कॉन्फ्रेंस को चेयर किया और हमारे इलाके के तमाम बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग, MNAs, MPAs, इंडस्ट्री के लोग, मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग मौजूद थे।
पूरी यूनिवर्सिटी के 7-8 डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे, हमारे डीन्स थे, कंट्रोलर थे, फैकल्टी मेंबर थे, सब लोग थे उसमें मौजूद। बल्कि यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँ कि हमारे लिए ये सेरेमनी थोड़ी सी उदासकुन इसलिए है कि हमारे मेंटोर, हमारे पैट्रन जस्टिस ज़फ़र यासिन साहब लास्ट वीक उनका इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। जिन्होंने इस सेरेमनी में हमारे साथ होना था, उनका हमेशा पैट्रोनेज हमारे साथ रही। ये कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ लॉ कॉलेज के लिए बल्कि पूरे साउथ पंजाब का एजाज़ है कि नेशनली इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज़ कर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, टेक्नोलॉजी बेस्ड, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक्सेस टू जस्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से जो कोर्ट में हम देखते हैं केसेस बहुत डिलेस का शिकार हैं, जजेस की तादाद चूँकि कम है, हैंडलिंग बहुत देर से होती है, जो फ्रिवलस लिटिगेशंस हैं उनको किस तरह से एक्सपीडाइट किया जा सकता है। हमारी कोर्ट्स किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए एक्सपीडाइट कर सकती हैं अपने प्रोसीजर्स को, किस तरह से उनमें एफिशिएंसी आ सकती है, और किस तरह से हमारे लॉयर्स जो हैं वो अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, अपने चेम्बर्स को, अपने ऑफिसेज़ को किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एक्सपीडाइट कर सकते हैं। इसमें हम मैडम देखते हैं कि स्पीडी ट्रायल के हवाले से भी हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की है कि इस वक्त हमें इंसाफ जो है वो बहुत ताख़ीर से मिलता है। तो कितना ज़रूरी है स्पीडी ट्रायल पे बात करना, स्पीडी ट्रायल का हमारी अदालतों में होना, हसूल इंसाफ का मज़ीद तेज़ तर होना? देखिए, इंसाफ का तो तकाज़ा ही ये है कि जस्टिस शुड नॉट बी डन, जस्टिस शुड सीम्स टू बी डन। इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। और इंसाफ होता हुआ नज़र तभी आता है जब लोगों को टाइम से इंसाफ मिल रहा होता है और उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो टाइम पे एड्रेस हो रही होती हैं। इस पे हमारे बहुत सारे जस्टिसेस ने, जुडिशरी ने काम किया है, करने की कोशिश भी की है और कर भी रहे हैं। मुस्तकबिल में हम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर बुनियाद बनाकर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त इंटरनेट की जो सूरत हाल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बड़ा किरदार है इंटरनेट से, तो हम देखते हैं कि हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया वो बहुत आगे हमसे जा चुके हैं। हम यहाँ पर बहाना बना देते हैं कि जो तार है वो कट गई, इस तरह के कुछ तकनीकी बुनियादों के इश्यूज़ को जो है वो हम हाईलाइट कर देते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम खासकर अगर किसी भी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट की बात करें, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोशनास कराना, अवेयर करना कितना ज़रूरी है? कि जी बहुत ज़रूरी है। हम तो, हमारे स्टूडेंट्स ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनफॉर्चुनेटली सिर्फ चैट जीपीटी को समझा हुआ है कि उनसे कोई भी लेटर ड्राफ्ट करवा लिया और कोई भी रिसर्च आर्टिकल ड्राफ्ट करवा लिया और कोई भी चीज़ लिखवा ली चैट जीपीटी से और क्लिक करके ख़त्म कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं है। और इसके लिए बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि हमारे अरबाब इख्तियार को इस बारे में देखना चाहिए कि हम किस दौर में रह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स में इंटरनेट नहीं चलता, फैसिलिटीज़ होती हैं, सिग्नल्स नहीं हैं, नेटवर्क्स नहीं हैं, हमारे फ़ोन्स नहीं चलते, कि आप जब तक अपनी यूथ को, जब तक अपने फ्यूचर को रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो आप उनसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा कैसे उतरेंगे। तो कम से कम इन रिसोर्सेज को और इन फैसिलिटीज़ को ज़रूर पूरा कीजिए। अच्छा मैडम, इन फ्यूचर क्या प्रोग्राम्स जो हैं वो, इनिशिएट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं गिलानी लॉ कॉलेज अंडर अम्ब्रेला ऑफ BZU? आप किस तरह देखते हैं स्टूडेंट्स के वेलफेयर के हवाले से? ख़ासकर हम देखते हैं कि हमारे लॉ के स्टूडेंट्स भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के इशूज़ को लेकर हमारे लॉ के स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इसी चीज़ों को जो है वो फेस कर रही है और मुआशी सूरत हाल को भी बलूज़ खातिर रखते हुए वो एक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं और फिर मेरिट की जो सूरत हाल है, तो इस चीज़ को किस तरह आप देखें? दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड क्वाइट रेलिवेंट। जहाँ तक गिलानी लॉ कॉलेज का ताल्लुक़ है तो आई एम रियली प्राउड टू से कि माशाल्लाह गिलानी लॉ कॉलेज तो नेशनल लेवल का लीडिंग लॉ कॉलेज है। इसका मेरिट माशाल्लाह लास्ट ईयर हमारा 92% रहा है और इस बार भी बहुत हाई रहा है, बिकॉज लॉ एजुकेशन इज़ वेरी इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज के यहाँ पे जो लॉयर्स हैं उनको किसी जॉब की तलाश नहीं करनी पड़ती, दे आर बॉस ऑफ देयर ओन, इट्स अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। और गिलानी लॉ कॉलेज में LLB 5 इयर्स प्रोग्राम हम करवा रहे हैं, LLM करवा रहे हैं, PhD करवा रहे हैं और बहुत जल्द हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी लेके आ रहे हैं जो कि हमारी तकरीबन तमाम बॉडी से अप्रूव हो चुके हैं, 1-2 फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं। थैंक यू वेरी मच।
अच्छी खबर के साथ जो है वो हम इस प्रोग्राम का भी जो है वो अख्ताम करेंगे और लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है और हज़ारों की तादाद में जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस एफिलेटेड जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो है वो जद में है और उनका 1 लाख रुपये का जो सरमाया है वो इसमें जो है वो ज़ाया हो रहा है। और तहम अब मैडम ने बताया कि उस पर भी कुछ अच्छी डेवलपमेंट जो है वो अब होने जा रही है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन आपने देखा कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है वो हमने बात की और हमारे साथ डॉक्टर समज़ा फातिमा साहिबा जो है वो मौजूद थी। बड़ी डिटेल तरीके से जो है उन्होंने बताया कि किस तरह प्रोग्राम को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया और उसके साथ साथ जिस तरह आने वाले दिन हैं और आने वाले दिनों में भी जो है वो प्रोग्राम्स को जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है वो मज़ीद वर्किंग जो है वो की जाएगी। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, अपनी कीमती राय का जो है वो इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।